हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सुदेश सर बायोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी शॉर्टकट के चौथे लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता होगा ये जो सीरीज है इसमें हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान। भारत देश में जितने भी नेशनल पार्क्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। उनका लोकेशन कहाँ है, कौन से राज्य में वो स्थित हैं, उनका स्टैब्लिश्ड ईयर या स्थापना साल कौन सा है और वो किस जानवर के लिए फेमस है, तथा उसका वो जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका पूरा एरिया कितना है किलोमीटर में। ये सारी चीजें एक टेबल में पढ़ेंगे और उसी टेबल से रिलेटेड पूरे 10 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी टीचिंग एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एकलव्य स्कूल या छत्तीसगढ़ में भी आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, या सीजी सेट तथा सीएसआईआर नेट के लिए भी, ये सारे कंटेंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट अपडेट, ये जो सारा पीडीएफ है, ये जो पूरा पीडीएफ है क्वेश्चन का और कंसेप्ट का, वो आपको सुदेश सर बायोलॉजी के टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हमारे वेबसाइट में अभी 2 कोर्स चल रहा है, एक पीजीटी बायोलॉजी के लिए और एक सीजी सेट सीएसआईआर नेट के लिए। ठीक है, तो पीजीटी बायोलॉजी का जो कोर्स है 5000 का है, लेकिन अभी आपको ऑफर में दिया जा रहा है 3000 में, ये आप परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना। और इसकी खास बात यह है कि ये पूरे जितने भी टीचिंग एग्जाम है ना, चाहे आप लेक्चरर बायोलॉजी बनना चाह रहे हैं, तो चाहे केंद्रीय विद्यालय की तैयारी करें, नवोदय विद्यालय की, एएमआरएस, सीजी, पीजीटी, हर एग्जाम में ये हेल्प करने वाला है। और ये दोनों बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, ये जो कोर्स है बाइलिंगुअल होगा, इसमें हर पूरा सिलेबस का रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा और 50 एमसीक्यू क्वेश्चन हर चैप्टर के बाद। ठीक है, और यहाँ पर बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा मेरे द्वारा तथा सुदेश सर द्वारा। सुदेश सर के बारे में आप जानते ही होंगे, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अभी। और मेरे को 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और 2 बार सीएसआईआर नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया मैंने। तो अभी आप इस लेक्चर से समझ सकते हैं कि किस लेवल का आपको वहां पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। नेशनल पार्क, इंडिया में नेशनल पार्क कौन से हैं, है ना। तो यहाँ पर इस कॉलम में हम लोग नाम देखेंगे, नेशनल पार्क का नाम, यहाँ पर लोकेशन, और इस कॉलम में ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, है ना। यहाँ पर हम लोग किस चीज के लिए वो नेशनल पार्क फेमस है, और यहाँ पर एरिया कितना ये देखेंगे। एरिया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि आजकल का जो पैटर्न बदल रहा है एग्जाम का, उस हिसाब से कभी भी कुछ भी पूछ देता है। ठीक है, इसीलिए आपको सब चीजें याद करके चलनी है ना। चलो, सबसे पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है भाई? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसका एस्टेब्लिश्ड ईयर है 1936। ठीक है, एस्टेब्लिश्ड ईयर 1936 है। बंगाल टाइगर के नाम से ये जाना जाता है, उत्तराखंड में रहता है, उत्तराखंड में है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बंगाल टाइगर के लिए फेमस है ये, और इसका जो एरिया है 520.82 किलोमीटर है। ठीक है, वैसे ही कांजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, 1974 में स्थापना हुई। और 1 हॉर्न्ड राइनोसोरस, है ना, एक सिंग वाला राइनोसोरस के लिए ये फेमस है, एरिया 430 किलोमीटर। सुंदरबनस नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है ना, पश्चिम बंगाल में है। 1984 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, स्थापना हुई थी। रॉयल बंगाल टाइगर एंड मैंग्रोव्स के लिए ये फेमस है, और 1330 किलोमीटर का इसका एरिया है। ये पूछ देते हैं, 4 ऑप्शन देंगे और बोलेंगे सबसे बड़ा एरिया वाला नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे छोटा एरिया वाला नेशनल पार्क कौन सा है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ देता है। तो आपको याद रखना है। ठीक है, रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में है, याद रखेंगे, आर से रणथंबोर, आर से राजस्थान। ठीक है, 1980 में स्थापना हुई थी। टाइगर, रणथंबोर एंड फोर्ट के लिए ये क्या है, फेमस है। ठीक है, 392 स्क्वायर किलोमीटर इसकी एरिया है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। 1968 स्थापना दिवस और स्थापना ईयर, और हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी यहीं पर होती है। कहाँ पर? बांधवगढ़ नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा टाइगर पाया जाता है। ठीक है, और 1536 स्क्वायर किलोमीटर इसकी एरिया। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है? केरला में है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। एलिफेंट तथा बायोडायवर्सिटी, सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी मतलब सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म यहाँ पर पाए जाते हैं, जीव जंतु यहाँ पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, है ना। और एलिफेंट के लिए ये फेमस है पेरियार, याद रखेंगे। 925 वर्ग किलोमीटर इसकी एरिया।
गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। 1965 में क्या हुआ था, इसका स्थापना हुआ था। और एशियाटिक लायन के लिए ये फेमस है, ठीक है। और 1412 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया, ठीक है। केवल देव नेशनल पार्क है, राजस्थान में है। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी और माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए ये जाना जाता है। केवला देव है ना, केवला देव नेशनल पार्क राजस्थान में है, याद रखेंगे। माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए जाना जाता है। 28.73 वर्ग किलोमीटर इसकी एरिया। मनास नेशनल पार्क आसाम में है। 1990 में इसकी स्थापना हुई। गोल्डन लंगूर और पिग्मी हॉग के लिए फेमस है और 950 वर्ग किलोमीटर इसकी एरिया। नाउ तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। 1995 में इसकी स्थापना हुई और ये टाइगर्स के लिए फेमस है ना। और इसका जो एरिया है 625.4 किलोमीटर एरिया है। कान्हा नेशनल पार्क आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश में है। 1955 इसकी स्थापना दिवस, मतलब स्थापना ईयर। और बारासिंघा या जिसको स्वैम्प डियर भी बोला जाता है के लिए ये फेमस है। 940 वर्ग किलोमीटर इसकी एरिया। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और एल्पाइन फ्लोरा फौना के लिए ये जाना जाता है, फेमस है किसके लिए, एल्पाइन फ्लोरा फौना। 630.33 वर्ग किलोमीटर इसकी एरिया। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में स्थित है। 1984 स्थापना ईयर। और लायन टेल्ड मैकैक के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फेमस है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। 89.52 वर्ग किलोमीटर इसकी एरिया है। और फिर आता है हमारा मुदुमलाई नेशनल पार्क, तमिलनाडु में है। नाम से ही पता चल रहा है भाई, मुदुमलाई। और 1990 में इसकी स्थापना हुई। टाइगर तथा एलिफेंट के लिए ये फेमस है और 321 वर्ग किलोमीटर इसकी एरिया। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में स्थित है। 1982 में इसकी स्थापना हुई और एंडेमिक एल्पाइन फ्लोरा के लिए फेमस है। 87.5 वर्ग किलोमीटर इसकी एरिया। और वहीं फिर दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी और स्वैम्प डियर तथा टाइगर के लिए ये फेमस है। 490.3 वर्ग किलोमीटर इसकी एरिया। तो पूरा ये टेबल आपको याद होना चाहिए। मैं यहाँ पर और मोस्ट इंपॉर्टेंट को मैं वैसे तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन और मोस्ट इंपॉर्टेंट को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जिसको आपको भूलना नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। फिर आपका कांजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, सुंदरबनस नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क हो गया, है ना। फिर बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया। पेरियार भी इंपॉर्टेंट है, गिर भी इंपॉर्टेंट है, केवलादेव मानस नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है ना। और फिर कान्हा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नंदा देवी सैलिएंट, ठीक है। इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतने को आपको भूलना ही नहीं है, ठीक है, भूलना ही नहीं। हर चीज उसका नाम, लोकेशन याद रखेंगे, स्टैब्लिश्ड ईयर याद रखेंगे, कब स्थापना हुई थी। वैसे स्थापना ईयर ज्यादा उतना नहीं पूछा जाता, लोकेशन पूछा जाता है, लेकिन ठीक है कि ये वाला नेशनल पार्क कहां पर स्थित है। और पूछ देते हैं फेमस किस चीज के लिए है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो अब इससे रिलेटेड 10 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है विच इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। कौन सा नेशनल पार्क भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहां पर कांजीरंगा है क्या, या जिम कॉर्बेट है, या सुंदरबनस नेशनल पार्क है, या बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहां पर टेबल में देख सकते हैं, देखो सबसे पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में बनाया गया था भाई। कब बनाया गया था, 1936 में, ठीक है। तो ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है इंडिया में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, कांजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच एनिमल। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस एनिमल के लिए फेमस है भाई, ठीक है, किस जानवर के लिए फेमस है। तो क्या ये बंगाल टाइगर के लिए, वन हॉर्न राइनोसोरस, या एशियाटिक लायन, या एलिफेंट। तो यहां पर एक सिंघों वाला गैंडा पाया जाता है बहुत ज्यादा, एक सिंघों वाला गैंडा वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये कौन सा नेशनल पार्क, कांजीरंगा नेशनल पार्क, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3, विच नेशनल पार्क इज नोन फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है? तो ये बिल्कुल यहां पर केवलादेव होगा क्या, पेरियार नेशनल पार्क होगा, मनास नेशनल पार्क या रणथंभौर नेशनल पार्क? याद रखेंगे केवलादेव। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपके माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए जाना जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में केवलादेव कहां पर है, ये रहा केवलादेव, ठीक है, यहां पर लिखा है देखो, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए फेमस है ये, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। वेर इज सुंदरबन नेशनल पार्क लोकेटेड? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आसाम में है क्या, वेस्ट बंगाल में है, राजस्थान में है या उत्तर प्रदेश में है? तो सुंदरबनस नेशनल पार्क जो है ना वेस्ट बंगाल में स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश में स्थित है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है। सब चीज उस टेबल में दिया गया है, तो टेबल को आप याद रख लेंगे भाई, टेबल पूरा ब्रह्मास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 6, विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर एशियाटिक लायन? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाटिक शेरों के लिए फेमस है, ठीक है। तो यहां पर गिर नेशनल पार्क, कांजीरंगा, कान्हा या दुधावा नेशनल पार्क, कौन सा है भाई? याद रखेंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? हमारे एशियाटिक लायन के लिए फेमस है गिर नेशनल पार्क, जो कि कहां पर स्थित है भाई? ये स्थित है गुजरात। गिर नेशनल पार्क, जी से गुजरात, जी से गिर नेशनल पार्क, गुजरात में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, पेरियार नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच एनिमल? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस एनिमल के लिए फेमस है? तो हमने देखा था टेबल में एलिफेंट, टाइगर, वन हॉर्न राइनोसोरस या स्वैम्प डियर, तो एलिफेंट के लिए फेमस है भाई पेरियार नेशनल पार्क, ठीक है। पेरियार नेशनल पार्क कहां पर है? केरला में है, और ये एलिफेंट के लिए फेमस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच स्टेट द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क लोकेटेड? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? तो हमने हिमाचल प्रदेश नहीं पढ़ा है, सिक्किम नहीं पढ़ा है और अरुणाचल नहीं पढ़ा है। उत्तराखंड में स्थित है हमारा वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, याद रखेंगे। कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच एनिमल? कान्हा नेशनल पार्क सबसे पहले तो याद रखेंगे, कान्हा नेशनल पार्क कहां पर है? मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा नेशनल पार्क। और किस एनिमल के लिए फेमस है? तो ये फेमस है हमारा बारहसिंघा के लिए फेमस है, ठीक है। एशियाटिक लायन, एलिफेंट, बंगाल टाइगर नहीं आएगा, ठीक है। बारहसिंघा के लिए फेमस है कान्हा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में स्थित। लास्ट क्वेश्चन आज का, विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश? इंपॉर्टेंट, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है? दुधावा नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या सुंदरबनस नेशनल पार्क? तो दुधावा नेशनल पार्क आपका स्थित है कहां पर? हमारे उत्तर प्रदेश में, ठीक है, दुधावा नेशनल पार्क, ठीक है। तो चलो, मैं उम्मीद करूंगा आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ आए होंगे और कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिकली याद ही करना है आपको। नेशनल पार्क का नाम याद रखना है, लोकेशन कौन से राज्य में स्थित है, उसका स्टैब्लिश्ड ईयर। देखो, एक भी क्वेश्चन हमने स्टैब्लिश्ड ईयर वाला नहीं देखा है, सिर्फ एक देखे थे, वो भी सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे नया नेशनल पार्क कौन सा है ना, और किस जानवर के लिए फेमस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन से राज्य में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। किलोमीटर को भी नहीं पूछा जाता कि कितना एरिया है, ये भी उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन कौन से राज्य में स्थित है, कौन सा नया, कौन सा पुराना, और किस एनिमल के लिए, किस जानवर के लिए फेमस है, वो बहुत पूछा जाता है। तो आप इतना याद रखेंगे, आपसे राष्ट्रीय उद्यान वाला क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, ठीक है। चलो, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर भी करेंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस चैनल में आपको पीजीटी, सीजीसेट, नीट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड प्रैक्टिस सेशंस और कॉन्सेप्ट आपको दिखते रहते हैं, और लेटेस्ट जॉब अपडेट भी इस चैनल में आपको देखने को मिलते रहता है, ठीक है। और अगर आप इस चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हैं, मेंबरशिप, तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी तथा पीजीटी बायोलॉजी का कोर्स भी मिल जाएगा, ठीक है।
वहाँ पर रोज वीडियो डलते रहता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, है ना। तो मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा, जिसकी तैयारी आप वहाँ से कर सकते हैं मेंबरशिप से। और कोर्स तो आप खरीद ही सकते हैं, है ना, जिसका प्राइस अभी 3000 चल रहा है, 5000 का है, बट ऑफर पीरियड है ना। चलो भाई, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही बिल्कुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो में ऐसे ही और किसी एक कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोग 10 चीजें नहीं पढ़ेंगे, एक चीज पढ़ेंगे लेकिन उसी को 10 बार पढ़ेंगे। ये हमारा तरीका होना चाहिए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो धन्यवाद।